नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, ट्रेन, बस या घर के अंदर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अचानक नेटवर्क ब्रेक होता है। फ़ोन में आवाज़ की जगह पे नॉइज़ सुनाई देती है। फ़ोन पे गुस्सा निकालने के लिए आप उसको पटक देते हैं और इसी के साथ फ़ोन का खेल समाप्त होता है और एक नया फ़ोन आपके घर में मेहमान बन के आ जाता है। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता। ये कहानी देश के हर घर, गांव, बस स्टैंड, एयरपोर्ट में है। हालत ऐसा है कि लोग फ़ोन पे बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि कहाँ है और कहाँ जाना है। इसका गहरा रिश्ता है स्पेक्ट्रम एलोकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को मोबाइल स्पेक्ट्रम यानी एलोकेशन किया जाता है सरकार की तरफ से। उसी फ्रीक्वेंसी बैंड में मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल ऑपरेट करते हैं। अब जितना ज़्यादा यूज़र बेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब समझने के लिए 10 बसेस को एक साथ रोड पे चलना हो तो आपको 10 लेन वाली सड़क चाहिए। लेकिन देश में 2 लेन की मोबाइल सड़क है और यही रीज़न है कि वोडाफोन से लेके एयरटेल और जियो का नेटवर्क भी बीच-बीच में गायब हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे अच्छे दिन के सपने दिखाऊंगा जिसमें आप चाहे सबवे के अंदर ही क्यों ना हो या ट्रेन से, चाहे कोई जंगल के पहाड़ों में ट्रैवल क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको मोबाइल इंटरनेट बंद नहीं होगा। इलान मस्क, मुकेश अंबानी, जियो, एयरटेल और वोडाफोन के नाम को कस लिया है। आपके मोबाइल का डेटा बंद नहीं होने देना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी सारे एस्टर एक्स मिलेंगे आपको और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, एयरटेल बना बड़ा खिलाड़ी। पिछले काफ़ी दिनों से एयरटेल ने जियो के नाक में दम कर रखा है। ज़्यादा सब्सक्राइबर ग्रोथ, बेटर 4G सर्विसेज, ऐसे कई मामलों में एयरटेल आगे है। इस बारे में इंडियन गवर्नमेंट की स्पेक्ट्रम एलोकेशन में भी एयरटेल सबसे पहले गोल मारा है। उसका अनाउंसमेंट भी डायरेक्ट किया है। एयरटेल ने 18,699 करोड़ रुपए में 355.45 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। ये स्पेक्ट्रम 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2400 मेगाहर्ट्ज के बीच है। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में बोला जाए तो स्पेक्ट्रम में एयरटेल ने इसलिए पैसा लगाया है क्योंकि ये इंडोर रिसेप्शन अच्छा देती है, माउंटेन, रफ टेरेन, फॉरेस्ट एरिया में बेहतर पेंट्रेट करती है और यही रीज़न है कि एयरटेल ने बड़ा अनाउंसमेंट करके ये कहा है कि इस स्पेक्ट्रम की खरीदारी से वो आने वाले दिनों में इंडिया के नंबर 1 4G और 5G प्रोवाइडर बनेंगे। हालांकि 4G का स्पेक्ट्रम बैंड अलग है, लेकिन फिलहाल 2021 में एयरटेल ने स्पेक्ट्रम में 5G का टेस्टिंग चालू कर दिया है। ये तो हुआ न्यूज़ अनाउंसमेंट, लेकिन अब समझते हैं कि एक टाइम पे जो इतने सारे मोबाइल ऑपरेटर थे, सस्ता कॉल रेट दे रहे थे, उनका क्या होगा? बहुत अच्छा नेटवर्क के लिए टाइम से हम कैसे इस बैड नेटवर्क कवरेज के जोन में आ जाएंगे? आप सबको 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम तो याद होगा ही। उसमें चार्जेस ये था कि कम दाम में कमीशन खा के स्पेक्ट्रम को बेच दिया गया। यानी अगर उसको ज़्यादा दाम में बेचा जाता तो 12,000 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता। ये नहीं हुआ था, इसलिए स्कैम है, क्योंकि सरकार के इनकम में लॉस हुआ। अब जब नई सरकार आई तो स्कैम एक्यूज्ड को तो खास कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्पेक्ट्रम सरकार ने वापस ले लिया। यानी 4 लेन हाईवे को 2 लेन बना दिया गया। जिन्होंने कम पैसे में वो स्पेक्ट्रम लिया था वो बैंकक्रप्ट हो गए। यूनिनॉर, आरकॉम के नाम तो सबको पता ही है और सरकार ने बाद में उसी स्पेक्ट्रम को ज़्यादा दाम में बेचा, जिसको बड़े प्लेयर जैसे मुकेश अंबानी ने 3G लॉन्च के टाइम में खरीदा था और फ्री में इंटरनेट देके देश का मन धन धनाधन बना दिया गया। इसी तरीके से इस बार 5G का स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है और इसी में एयरटेल ने पहली बार बाजी मारी है। हालांकि 700 मेगाहर्ट्ज के आसपास के बैंड में सरकार ने अभी भी प्राइस इतना चढ़ा रखा है कि इस पे कोई भीड़ नहीं आया है, कोई बिड नहीं आया है। यानी एक घर खाली पड़ा है, लेकिन मकान मालिक इतने पैसे मांग रहा है कि कोई घर लेना नहीं चाह रहा है या ले नहीं पा रहा है। जैसे मुकेश अंबानी एंड मेट्रोस की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सीन है। इलॉन मस्क, स्टारलिंक, इसी के बीच यूएस के बिलियनियर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इंडिया में अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च का प्लान अनाउंस कर दिया है। ये एक अनोखा इंटरनेट प्रोवाइडर है जो स्पेस में ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। अब समझते हैं कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं। पहला, 2021 के एंड तक 12,000 सैटेलाइट स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट पे होंगे। ये 300 Mbps की स्पीड से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। दूसरा, फिलहाल ये बीटा फेज में है, यानी सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कनेक्शन दिया जाएगा। थर्ड, स्टारलिंक के प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले मेट्रोज होंगे, बाद में पूरे देश में कवरेज मिलेगा। फोर्थ, स्टारलिंक की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। $99 का डिपॉजिट फी है जो
रिफंडेबल है, ये कॉस्ट है इक्विपमेंट का जो स्टारलिंक आपके घर में इंस्टॉल करके जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। अब एक बात समझ लेते हैं कि 5G का फ्रिक्वेंसी रेंज 28 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर का और स्पीड 10 जीबीपीएस से लेके 100 जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड का है। वहाँ पर स्टारलिंक बोल रहा है कि मैक्सिमम 300 एमबीपीएस का है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि स्टारलिंक से डायरेक्ट आएगा आपके घर में, यानी बीच में कुछ ख़राब होने का टेंशन नहीं है। और कोई भी लोकेलिटी हो, गांव गली या पहाड़ में, सब जगह आपको इंटरनेट आसानी से मिल सकता है क्योंकि इसके ऊपर से बीम किया जाएगा। क्या इसका एनवायरनमेंट पे कुछ इफेक्ट होगा? हर दिन अगर आप मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का फेस करते हैं तो क्या कैंसर जैसी बीमारी बढ़ने के चांसेस हैं? इस पर कोई इंडिपेंडेंट स्टडी अब तक नहीं की गई है क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है पूरे प्रोजेक्ट में और कोई नहीं चाहता कि 5G के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए। लेकिन आने वाले दिनों में हमारी दुनिया शायद बिल्कुल ही अलग दिखेगी। वो दुनिया कैसी होगी ये जानने के लिए हमारे इंतज़ार करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि 5G का पूरा खेल आपके समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही न्यूज़ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।